हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जो आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उन सब पे आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, कुछ नई बातें आपको यहाँ पता चलेंगी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। आम जो वीडियोस होते हैं या जो न्यूज़पेपर में खबरें होती हैं, उन खबरों से इतर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी यहाँ पर आपको मिलेगी, जो लगेगा आपको कि एकदम से नया है। चलिए बात करें यहाँ पर, तो भारत ने 9 मार्च 2025 को दुबई में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण, सबसे पहले संस्करण याद रखना कौन सा संस्करण इस बार आयोजित किया गया था। ये 9वां संस्करण था, 9th एडिशन था। ठीक है। फाइनल मुकाबले में देखा जाए तो 4 विकेट से किसको हराया, 4 विकेट से हराया और तीसरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपनी जीत ली। अब तक भारत ने कितनी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो 2002 में देखा जाए तो सौरव गांगुली की कप्तानी में जीती थी। उसके बाद 2013 में जीती महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और अब 2025 में जीत लिया है। 2025 में देखा जाए 9 मार्च 2025 को फाइनल मुकाबला खेला गया था दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। और वहीं पर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीत लिया है चैंपियंस ट्रॉफी का। आगे हम बात कर ले तो रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने का यह लगातार दूसरा आईसीसी खिताब था। ठीक है, दूसरा आईसीसी खिताब है लगातार रोहित शर्मा की अगुवाई में। पहले रोहित शर्मा की कप्तानी ने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 9वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 जीता था। 9वां संस्करण जो था आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का, जो 2024 में आयोजित किया गया था, उसको भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता था। किसे? दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता था। और चैंपियंस ट्रॉफी किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। और देखा जाए तो 9 महीने के अंदर आईसीसी के 2 खिताब भारत ने हासिल कर लिए हैं। ठीक है, आईसीसी के 2 खिताब, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने विजेता कप्तान रोहित शर्मा को ट्रॉफी प्रदान की थी। अब यहां पर ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब यहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो आयोजित की गई थी, इसके लिए शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टिम साउदी को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। यानी कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे। 4 का नाम आपको याद रखना होगा, ये 4 थे, इनसे इतर किसी का नाम आ जाएगा तो वो नहीं थे। 4 कौन कौन से हैं? शिखर धवन है, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज। सरफराज अहमद की बात कर ले तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, और इन्हीं की कप्तानी में देखा जाए तो जो 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था अंतिम बार, वो पाकिस्तान ने जीता था। शेन वॉटसन की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी, और वहीं पर टिम साउदी की बात कर ले तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है टिम साउदी। ये 4 लोग थे, इन 4 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। अब यहां पर बात करें कि पाकिस्तान की मेजबानी होने के बावजूद दुबई में फाइनल क्यों हुआ। जो फाइनल का मुकाबला था वो दुबई में क्यों हुआ? होस्ट पाकिस्तान, फाइनल दुबई में, जीता भारत। 9वीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी आईसीसी ने शुरू में पाकिस्तान को सौंपी थी। भारत क्रिकेट के नियामक संस्था जो बीसीसीआई है, इसने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत सरकार ने उसे पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी थी। भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा कारणों से देखा जाए तो पाकिस्तान जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। इसी दृष्टिकोण से बीसीसीआई ने कहा कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेल सकते, और पाकिस्तान जाके नहीं खेल सकते तो शुरुआत में तो बहुत हो हल्ला हुआ। पाकिस्तान की टीम ने कहा आप क्यों नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, हम भी नहीं आएंगे। फिर आखिरी में एक समझौता हुआ। वो समझौता क्या है, आगे उस पर बात करते हैं। यहां हम बात करें तो 2017 में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ था, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। 2017 में देखा जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? इंग्लैंड ने की थी। 8 साल बाद 2025 में इसका आयोजन हुआ और पहली बार पाकिस्तान इसकी मेजबानी का मौका मिला। पहली बार पाकिस्तान को मेजबानी का मौका मिला। नवंबर 2024 में बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया था कि इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। दरअसल भारत सरकार ने बीसीसीआई को सुरक्षा कारणों से टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद चर्चा होने लगी कि भारत हाइब्रिड मॉडल में इस टूर्नामेंट में भाग लेगा, यानी पाकिस्तान के बजाय इस टूर्नामेंट को दूसरे देश में हो, जो भारत के मैच होंगे वो दूसरे देशों में आयोजित किए जाए। अब होता क्या है उसके बाद, 8 नवंबर को जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, पीसीबी है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके अध्यक्ष कौन है? यहां पर बात करें तो मोहसिन नकवी, इन्होंने हाइब्रिड मॉडल के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा हाइब्रिड मॉडल में तो नहीं होगा मैच। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 5 दिसंबर 2024 को बीसीसीआई और पीसीबी के बीच समझौता हुआ और आईसीसी ने इस पर मुहर लगाई। ठीक है, 5 दिसंबर 2024 को बीसीसीआई और पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बीच एक समझौता होता है जिसपे आईसीसी की मोहर लगती है। यहां समझौते के बाद तय क्या हुआ? तय यह होता है कि यह तय हुआ कि भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। वहीं 2027 तक भारत में होने वाले सभी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करेगा। मतलब पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगा 2027 तक, इस बात पर तय हुआ था। ठीक है, यही बात तय हुई कि 2027 तक कोई भी इवेंट जो भारत में आयोजित किए जाएंगे वहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी। और अभी आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, अगर उसमें भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं आएगी 2027 तक, यही बात तय हुई और इस पर भारत एग्री भी कर गया। ठीक है, देखा जाए यहां तो 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले जिसमें पाकिस्तानी शामिल थे के बाद कोई भी भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं गई है। अंतिम बार भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम नवंबर दिसंबर 2006 में पाकिस्तान का दौरा किया था। यानी अंतिम बार कोई भारतीय टीम जब पाकिस्तान गई थी तो देखा जाए तो 19 साल पहले 2006 में पाकिस्तान गई थी। बीसीसीआई के इंकार के बाद एक समझौते के तहत प्रतियोगिता के सभी क्रिकेट बोर्डों ने सहमति से हाइब्रिड मोड में आयोजित करने का फैसला लिया। इस फार्मूले के तहत भारतीय टीम ने अपने सभी मैच दुबई संयुक्त अरब अमीरात में खेले। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए यदि भारतीय टीम फाइनल और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो भारत वाली सेमीफाइनल मैच और फाइनल मुकाबले भी दुबई में ही आयोजित किए जाने थे। यह भी फैसला लिया गया था इसी समझौते के दौरान। आगे हम बात कर ले, भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अब तक देखा जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी है पहली बार किसने जीता था तो 1998 में जीता था साउथ अफ्रीका ने। उसके बाद देखा जाए सन 2000 में न्यूजीलैंड ने जीता, 2002 में भारत और श्रीलंका ने जीता, नॉकआउट मुकाबले में दोनों ने जीता था संयुक्त रूप से। 2004 में वेस्ट इंडीज ने जीता, 2006 की बात कर ले ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता लगातार, 2006 के बाद 2009 में भी लगातार जीता, फिर 2013 में भारत जीतता है, फिर 2017 में पाकिस्तान जीतता है। और पाकिस्तान जो जीता था उसकी मेजबानी कौन कर रहा था? इंग्लैंड कर रहा था। और पाकिस्तान 2017 के बाद देखा जाए, ठीक है, तो 2017 के बाद अब 2025 में आयोजित किया गया और ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। होस्ट पाकिस्तान था लेकिन विजेता कौन रहा? भारत। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। यहां पर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने तीसरी बार जीती है। और जो 9वीं चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ना, ये जो फाइनल मुकाबला था ये वर्ष 2000 का यानी सन 2000 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला था उसमें देखा जाए तो उसकी पुनरावृत्ति जैसे है। पुनरावृत्ति कैसे है? जो फाइनल मुकाबला हुआ था सन 2000 में उसको किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। और न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था 4 विकेट से। ठीक है, 4 विकेट से भारत को हराया था न्यूजीलैंड ने सन 2000 में। अब क्या हुआ? 2025 में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। तो उसी चीज की पुनरावृत्ति यहां पर हो रही है। भारत की टीम ने अपराजित रिकॉर्ड के साथ फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने लीग चरण में पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड को हराया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। ठीक है, अब यहां हम बात कर ले जो चैंपियंस ट्रॉफी के विनर्स हैं वो कौन कौन है। तो 1998 में देखा जाए तो पहली बार जीता था साउथ अफ्रीका। जो पहला आयोजन हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, पहली बार किसने जीता था? साउथ अफ्रीका ने जीता था। उसके बाद सन 2000 में न्यूजीलैंड ने पराजित किया किसे? भारत को पराजित किया था 4 विकेट से। और 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था न्यूजीलैंड। 2002 में किसने जीता? भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से जीता था नॉकआउट मुकाबले में। 2004 में देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने जीता है। 2006 और 2009 में लगातार दोनों साल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उसके बाद 2013 में आयोजित किया जाता है और 2013 में भारत जीतता है। 4 सालों के बाद पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान जीतता है। और ये जो पाकिस्तान जीता था इसको होस्ट कौन कर रहा था? इसको होस्ट कर रहा था इंग्लैंड। ठीक है, किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा था? इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया जा रहा था। इंग्लैंड मेजबान देश था लेकिन पाकिस्तान जीतता है। यहां पर फाइनल मुकाबले में भारत हार जाता है। और 2025 का मुकाबला देखा जाए तो 2025 में भारत होता है विजेता। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम जिसे कीवी या ब्लैक कैप्स के नाम से जाना जाता है, कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। निर्धारित 50 ओवरों में कीवी टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए थे। 63 रन बनाकर डेरिल मिशेल ब्लैक कैप्स में शीर्ष स्कोरर रहे। माइकल ब्रेसवेल ने नाबाद 53 रन की पारी खेली, उन्होंने बखूबी साथ दिया। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लेकर भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए। और वहीं हम बात कर ले तो 252 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने टीम की अगुवाई में 76 रन की सर्वोच्च पारी खेली और रोहित शर्मा को ही मैन ऑफ द मैच का खिताब भी प्रदान किया गया। यहां पर बात करें श्रेयस अय्यर के बारे में, हिडन जेम है ये।
अनरेटेड इनको रखा गया, लेकिन देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा योगदान श्रेयस अय्यर का ही रहा। इन्होंने फाइनल मुकाबले में 48 रन और केएल राहुल ने नाबाद 34 रन की पारी खेली, ठीक है, और इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। रविंद्र जडेजा आए और विजयी चौका मार के जो तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी था वो भारत को दिला दिया। पुरस्कारों की बात कर ले तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते मैच के, मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया, रोहित शर्मा को प्रदान किया गया। वही प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसको दिया गया, रचिन रविंद्र को दिया गया, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। रचिन रविंद्र को देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में इनका बहुत बेस्ट था, इसी वजह से इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था। अब यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ रिकॉर्ड बनाए गए, उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगातार 15 टॉस हारने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में, ओडीआई मैचों में लगातार 15 टॉस हारने का रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर हम बात कर ले तो रोहित शर्मा ने एक दिवसीय कप्तान के रूप में अधिकतम 12 टॉस हारने का ब्रायन लारा का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अधिकतम 12 टॉस हारने का इन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है ब्रायन लारा की। पिछले 3 आईसीसी प्रतियोगिताओं, आईसीसी ओडीआई विश्व कप 2023, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 25 मैच खेले हैं। इनमें से 23 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं और 1 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ है। यानी कि देखा जाए तो पिछले 25 मैच हुए हैं आईसीसी के, ठीक है, उन आईसीसी के 25 मैचों में भारत ने 23 मैच जीते हैं, सिर्फ 1 ही मैच हारा है, ठीक, और 1 मैच बिना निर्णय के समाप्त हो गया है। भारत को एकमात्र हार 2023 आईसीसी ओडीआई विश्व कप में मिली थी, जहां वे ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गए थे। देखा जाए तो फाइनल में भारत जो 2023 का आईसीसी ओडीआई विश्व कप था उसमें ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 और 9वीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा टीम के लिए सभी मैच जीते। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सभी मैच जीत लिए थे। अब यहां पर कुछ अन्य रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। दैनिक भास्कर का इनपुट है, चैंपियंस ट्रॉफी में ऑल टाइम रिकॉर्ड किन किन चीजों का रिकॉर्ड बना है। हर मैच में लगी औसतन 11 छक्के, सबसे तेज 100 रन बनाने का भी रिकॉर्ड यहीं पर बना है। 5 मार्च को लाहौर में साउथ अफ्रीका के बैटर डेविड मिलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 67 गेंदों में 100 रन बनाए, जो चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में सबसे तेज शतक है। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास की बात की जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन है डेविड मिलर, ये है डेविड मिलर, इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंबाइंड रन बनाने का भी रिकॉर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बना, 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में 9वां संस्करण जो था उसी में बना। तो सबसे ज्यादा कंबाइंड रन यहां पर बात करें तो 22 फरवरी को लाहौर में हुए इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच, जो इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच था, इसमें सबसे ज्यादा 707 कंबाइंड रन बने। यानी दोनों टीमों को मिलाकर 707 रन यहां पर बने। कैसे बने, इसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर 351 रन बनाए, वही ऑस्ट्रेलिया ने चेज करते हुए 356 रन बना दिए। चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 356 रन बना दिए। ये चैंपियंस ट्रॉफी में एक रिकॉर्ड ही है, 707 रन कंबाइन बनाने का, दोनों टीमों द्वारा मिलकर कंबाइन रूप से एक रिकॉर्ड बना दिया गया। सबसे बड़ा टारगेट की बात कर ले तो सबसे बड़े टारगेट 5 मार्च को लाहौर में हुए सेमीफाइनल के न्यूजीलैंड में, ठीक है, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग कर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग में 362 रन बना दिए, ठीक है। सेमीफाइनल मुकाबले में देखा जाए जो लाहौर में खेला गया उसमें न्यूजीलैंड की जो टीम थी, न्यूजीलैंड की टीम ने कितना बना दिया, 362 रन बना दिए, और ये चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में पहली इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है, ठीक है। तो ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया यहां पर। सबसे ज्यादा छक्के की बात कर ले तो टूर्नामेंट में 13 मैच में 140 छक्के मारे गए, जो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड है। यानी हर मैच में औसतन करीब 11 छक्के लगे हैं। हालांकि इन 13 में से एक मैच में एक ही इनिंग हुई, ठीक है, जो 13 मैच है इनमें से एक मैच ऐसा था जिसमें एक ही इनिंग हुई थी। इससे पहले 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 113 छक्के लगाए गए थे, ठीक है। जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आयोजित हुई थी वहां पर 113 लगे थे, और इस बार कितने लग गए हैं, इस बार लग गए हैं 140 छक्के। सबसे ज्यादा सेंचुरी का यहां पर बन गया, सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बन गया है, ऑल टाइम रिकॉर्ड। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेंचुरी यानी कि 100 रन बनने के भी रिकॉर्ड हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में 14 सेंचुरियां लगी हैं इस बार। तो इस तरह देखा जाए तो एक रिकॉर्ड ही बन गया है। यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप 5 बैटर की बात कर ले, जो बैट्समैन थे, टॉप 5 बैट्समैन कौन कौन थे। रचिन के सबसे ज्यादा रन, लेकिन श्रेयस भारत के टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से टॉप स्कोरर कौन रहे, भारत की ओर से टॉप स्कोरर रहे श्रेयस अय्यर। बात करें यहां पर जो टॉप बैटर रहे, रचिंद्र रविंद्र न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 4 मैच खेले और 263 रन बनाए, जिसमें से देखा जाए तो स्ट्राइक रेट इनका कितना था,
106.47 का स्ट्राइक रेट था। दूसरे नंबर पर किसका स्थान है? श्रेयस अय्यर का स्थान है, भारत की ओर से खेलते हैं। उसके बाद देखें तो बेन डेकेट है इंग्लैंड की ओर से, इन्होंने 227 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने कितना बनाया? 243 बनाया। श्रेयस अय्यर का जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो, जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 3 मैच इन्होंने खेले और कितना रन बनाया? 225 रन इन्होंने बनाए। उसके बाद विराट कोहली की बात कर ले, विराट कोहली का स्थान आता है 5वां, जो टॉप 5 बैटर है उसमें 5वें नंबर पर है और इन्होंने कितना बनाया? इन्होंने बनाया 218 रन। यानी कि टॉप 5 बैटर में देखा जाए तो 2 भारतीय हैं, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली, ठीक है। आगे यहां पर बात कर ले, एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो एक मैच में सबसे ज्यादा रन अफगानिस्तान के इब्राहिम जर्दान ने बनाए। किसने बनाए? इब्राहिम जर्दान ने बनाए। उन्होंने 148 गेंदों में 177 रन की पारी खेली थी। तो एक मैच के दौरान सबसे ज्यादा जो व्यक्तिगत स्कोर होता है, इंडिविजुअल स्कोर होता है, वो किसका था? अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बनाया था। नाम क्या है? इब्राहिम जर्दान। साउथ अफ्रीका के बैटर डेविड मिलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 67 गेंदों में 100 रन बनाए। ये चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तेज 100 रन का रिकॉर्ड था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहां वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले तो चक्रवर्ती 3 मैच खेलकर भी इंडिया के टॉप विकेट टेकर रहे। वरुण चक्रवर्ती जो थे एक देखा जाए तो तुरुप का पत्ता साबित हुए और यहां पर 3 मैच इन्होंने खेले और भारत की ओर से टॉप विकेट टेकर भी रहे, ठीक है। अगर कुल विकेट टेकर की बात कर ले, मतलब कुल जो सूची जारी की गई टॉप 5 बॉलरों की, वहां पर देखा जाए तो इनका स्थान आता है दूसरा। लेकिन इन्होंने मैच जो खेला वो कम खेला है। अन्य जो पहले है मैट हेनरी, उनके मुकाबले एक मैच कम खेला था। यहां पर देखिए जो टॉप बॉलर है मैट हेनरी है न्यूजीलैंड के, इन्होंने 4 मैच खेले और 4 मैच खेले तो उसमें कितने रन दिए? 167 रन दिए, 10 विकेट लिए थे। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने खेला 3 मैच। अब 3 मैच खेला और 3 ही मैच में इन्होंने 9 विकेट ले लिए, ठीक है। तो वरुण चक्रवर्ती का याद रखना। और यहां पर भी देखा जाए जो टॉप 5 बॉलर है, टॉप 5 बॉलर में जो 5 है टॉप बॉलर, उनमें से 2 भारतीय हैं। कौन कौन? एक है वरुण चक्रवर्ती और एक है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने 5 मैच खेले, 9 विकेट लिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए जो वरुण चक्रवर्ती है ये 3 मैच खेलकर भी इंडिया के टॉप विकेट टेकर रहे। चलिए आगे हम बात कर ले, चैंपियंस ट्रॉफी में दिग्गजों का रिटायरमेंट भी हुआ। किसका किसका रिटायरमेंट हुआ यहां पर देखें तो बेसिकली 2 लोगों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। कौन कौन? स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट की घोषणा की और मुशफिकुर रहीम ने घोषणा की। मुशफिकुर रहीम जो है ये बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी है। मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर है, मुशफिकुर रहीम यहां पर आप देख सकते हैं। और स्टीव स्मिथ को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। 5 मार्च था, 5 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल भारत से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज खिलाड़ी थे इन्होंने घोषणा कर दी रिटायरमेंट की। और वहीं पर मुशफिकुर रहीम जो है ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। यहां पर टेस्ट करियर स्टीव स्मिथ का देख लेते हैं। टेस्ट करियर कैसा था? टेस्ट करियर में इन्होंने 116 मैचेस खेले और 10,271 रन बनाए। वनडे करियर की बात कर लें तो 170 मैच खेले जहां पर 5800 रन बनाए। T20 की बात कर लें तो 67 मैच खेले जहां पर 1094 रन इन्होंने बनाए थे। वहीं मुशफिकुर रहीम की बात कर ले तो मुशफिकुर रहीम ने टेस्ट मैच कितने खेले? 94 टेस्ट मैच खेले और वनडे 274 खेले थे जिसमें 7,795 रन बनाए थे। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मुशफिकुर रहीम के नाम है। और मुशफिकुर रहीम इसी वजह से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। अब तक देखा जाए तो अब तक 9 टूर्नामेंट हुए हैं जिनमें से भारत 3 टूर्नामेंट जीत चुका है। यहां पर हम बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जगमोहन डालमिया की दिमागी उपज थी, जो बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसे शुरू करने का 2 मकसद था। बेसिकली जो ये स्टार्ट किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी, इसे शुरू करने का 2 मकसद था। उभरते देशों में क्रिकेट फैलाना, जो उभरते देश थे उस टाइम पे जब इसको स्टार्ट किया गया था, जो नए नए कंट्रीज क्रिकेट खेल रहे थे, तो उभरते देशों में क्रिकेट को फैलाना इसका मूल उद्देश्य था। और वहीं पर देखा जाए तो वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी के लिए फंड जुटाना। जैसे वर्ल्ड कप होता था तो वर्ल्ड कप 4 साल पे होता था, तो शुरुआत में तो ये भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो होती थी ये भी 4 साल में होती थी, फिर इसको 2 साल पे कर दिया गया। तो ऐसा ही प्रोसेस चलता रहा धीरे धीरे। फिर इसका नाम परिवर्तित किया गया, पहले नॉकआउट, इसका नाम था नॉकआउट के नाम से जाना जाता था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी हुआ। बेसिकली इसका उद्देश्य यही था कि जो नए नए देश क्रिकेट के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही साथ जो वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी के लिए फंड जुटाना इसका मूल उद्देश्य था। अब यहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता की बारे में बात कर लें तो चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास 1988 में बांग्लादेश में आईसीसी द्वारा आयोजित विल्स इंटरनेशनल कप से शुरू होता है। पहली बार जो विल्स इंटरनेशनल कप था
1988 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था और वहीं से धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है। सन 2000 में इसका नाम बदलकर आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो दैनिक भास्कर का इनपुट है वो भी जान लेते हैं कि 1975 में शुरू हुआ आईसीसी वर्ल्ड कप हर 4 साल में खेला जाता था। ऐसे में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई जिसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाने लगा। ठीक है, जो वर्ल्ड कप था पुरुषों का वो कब से स्टार्ट हुआ? 1975 से स्टार्ट हुआ, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत जो हुई वो मिनी वर्ल्ड कप के नाम से हुई, जो हर 2 साल पे खेला जाता था। हालांकि 2009 के बाद से यह गैप और ज्यादा बढ़ता चला गया। ठीक है, 2009 के बाद से देखा जाए तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में इस टूर्नामेंट का नाम आईसीसी नॉकआउट था, जिसे 2000 में बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया था। वही पॉइंट्स जो आपने यहां पर पढ़ी। शुरू में इसको किस नाम से जाना जाता था? आईसीसी नॉकआउट के नाम से जाना जाता था और इसका नाम 2000 में क्या कर दिया गया? 2000 में कर दिया गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, भारत प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल टीम है। भारत जो है वो सबसे सफल टीम है। क्यों? 2002 में भी जीता, 2013 में भी जीता और 2025 में भी जीता। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो दूसरी सबसे सफल टीम है। 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और 2009 में जीता है। अब यहां पर आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब तक आईसीसी ट्रॉफी के बारे में जो मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि भारत ने 2025 में न्यूजीलैंड को हराकर अपनी तीसरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। कथन 2 कह रहा है भारत ने 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। अब यहां 2017 वाला जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था किसने जीता था? फाइनल तक तो हम पहुंचे थे, फाइनल जीत नहीं पाए थे। तो अब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बेसिकली मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है पहले ही, लेकिन फिर भी आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? मुझे लगा कुछ अलग तरीके से आज प्रेजेंट करना चाहिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इसी वजह से पूरी संपूर्ण जानकारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, जितनी जानकारी होनी चाहिए एक स्टूडेंट को, एक आम क्रिकेट प्रेमी को, उतनी संपूर्ण जानकारी मैंने देने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।